कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं बल्कि हमारा अपना ही मन है? आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने के राज जानेंगे। समझेंगे कि कैसे अपने ही विचारों के मास्टर बना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना? सुबह होती है, एक नया दिन, लेकिन बिस्तर से उतरने से पहले ही दिमाग में वो आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, शक और डर की। क्या ये हो पाएगा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? ये आवाज़ें हम सबने सुनी हैं। और पता है, हम दिन भर बाहर की चुनौतियों से लड़ते रहते हैं, पर असली लड़ाई वो तो हमारे अंदर ही चल रही होती है। हमारा मन, हमारा दिमाग, यही तो वो असली बैटलफील्ड है जहां या तो सुकून और कामयाबी की नींव रखी जाती है या फिर सब कुछ बिखर जाता है। तो ये जो अंदर की लड़ाई है, ये आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपने ही मन की तानाशाही में जी रहे हैं। मतलब दिन की शुरुआत होने से पहले ही वो अपने दिमाग में चल रही जंग हार चुके होते हैं और फिर बस अपने ही बेकाबू ख्यालों के कैदी बनकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। ये जो नेगेटिव सोच है ना, ये कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस हमारे माहौल और हमारे अनट्रेन्ड थॉट पैटर्न्स का नतीजा है। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे समय के साथ बन गई है। जरा सोच कर देखिए, ये नेगेटिव विचार उन बीजों की तरह हैं जो शायद बचपन में किसी ने बो दिए थे। किसी की कही हुई एक बात, कोई निराशा या कोई छोटी सी असफलता। और हमने क्या किया? हर बार जब हमने उन पर ध्यान दिया तो अनजाने में हम उन्हें पानी देते रहे और उनकी जड़ें हमारे अंदर और गहरी होती चली गईं। देखिए, हमारा मन एक बहुत तेज धार वाले चाकू की तरह है। अगर इसे ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है ना? लेकिन सोचिए, वही चाकू जब एक माहिर शेफ के हाथ में होता है तो क्या कमाल की कला बनाता है। बिल्कुल वैसे ही एक ट्रेन्ड मन हमारा सबसे ताकतवर साथी बन सकता है। तो सवाल यह है कि हम अपने मन को, जो अभी हमारा मालिक बना बैठा है, उसे एक भरोसेमंद साथी कैसे बनाएं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरे चुनाव में छिपा है। एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं हर इंसान के अंदर दो भेड़िए लड़ रहे होते हैं। एक भेड़िया है डर, गुस्सा, जलन का, और दूसरा है प्यार, उम्मीद और सुकून का। तो कहानी में एक सवाल पूछा जाता है, इन दोनों में से कौन सा जीतता है? और जवाब मिलता है, वो जिसे हम खाना खिलाते हैं। तो हम इन भेड़ियों को खिलाते कैसे हैं? देखिए, हर बार जब हम अपनी मुश्किलों में ही उलझे रहते हैं तो हम असल में डर वाले भेड़िए को ताकत दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम जानबूझकर शुक्रगुजार होते हैं या उन चीजों को अपना लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, तब हम उम्मीद वाले भेड़िए को पाल पोस रहे होते हैं। और ये चुनाव, ये हर पल, हर सोच के साथ हमारा अपना होता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। एक ऐसा टूलकिट जो हमें अंदर से शांत रहने में मदद करेगा। तो इस टूलकिट में सबसे पहला टूल है अवेयरनेस, यानी अपने ख्यालों को बस देखना बिना उन्हें जज किए, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। दूसरा, अपना माहौल बहुत सोच समझकर चुनना। ऐसे लोगों के बीच रहना जो हमें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। फिर आता है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। उस पर फोकस करना जो हमारे पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। इसके बाद है सेवा। दूसरों की मदद करने से अंदर का शोर खुद ब खुद शांत हो जाता है। और आखिर में खुद को माफ करना, बीती बातों को पकड़कर नहीं बैठना, ताकि हम आज में जी सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है जिसे कहते हैं रिप्लेसमेंट की आदत। जब भी दिमाग में ख्याल आए मैं फेल हो गया, तो उसे तुरंत बदलना है, ये कहकर कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने कुछ सीखा है। पता है, साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। मतलब हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम लिटरली अपने ब्रेन के कनेक्शन बदल रहे होते हैं और धीरे धीरे पॉजिटिव सोचना हमारी आदत बन जाती है। और इस आदत को बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स का डेली रूटीन बहुत काम का है। स्टेप 1, सुबह उठते ही फोन चेक करने से भी पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए दिल से शुक्रगुजार हों। स्टेप 2, दिन के दौरान जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे पकड़ें और तुरंत एक सच्चे पॉजिटिव ख्याल से बदल दें। और स्टेप 3, रात को सोने से पहले बस खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा और आज मैं क्या जाने दे सकता हूं। और ये जो रोज की प्रैक्टिस है ना, ये हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाती है। सिर्फ अपने विचारों को मैनेज करना नहीं,
बल्कि अपने मन का माली बनना। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हम जो भी बोएंगे वही उगेगा। हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों के माली हैं। और ये फैसला पूरी तरह हमारा है कि हम अपने इस बगीचे में प्यार, सुकून और शुक्रगुजारी के बीज बोते हैं या फिर डर और शक की जंगली घास को उगने देते हैं। एक कहानी है कि एक साधु ने किसी को एक आईना दिया और कहा, ये जो दुनिया हमें दिखती है ना, ये असल में हमारे अंदर चल रहे विचारों का ही एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। सोचिए जरा, अगर मन में डर भरा है तो बाहर हर जगह खतरा ही दिखेगा, और अगर मन में शुक्रगुजार होने का भाव है तो हर तरफ मौके और नेमतें ही नजर आएंगी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि बस रोज थोड़ा बेहतर बनना है। कुछ दिन अच्छे जाएंगे, कुछ दिन मुश्किल भी होंगे, और ये ठीक है। ये एक सफर है, कोई रेस नहीं। मन की शांति बाहर के हालात से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के फैसलों से आती है। तो जाते जाते बस एक सवाल, हमारी जिंदगी की कहानी का लेखक कौन है? क्या ये हमारे बेकाबू विचार हैं या वो कलम हमारे अपने हाथ में है? एक बात याद रखिएगा, हम अपने बीते कल के कैदी नहीं हैं, हम अपने आने वाले कल के आर्किटेक्ट हैं।